कर आए हैं उनमें उन्होंने किसी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी जो हमारे पास कल सूचना आई थी उसमें 3 लोगों जो रिपोर्ट हो गया उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। जी, कितने एजेंटों के खिलाफ कहाँ के एजेंट हैं, क्या नाम है सर? अभी प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है। उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। कौन से थानों में दर्ज है ये? अभी जो शिकायत हुई है 3 थाने, असम थाना है, रामनगर थाना है और मधुबन थाना के अंदर एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी, स्पेशली जो डिपोर्टिंग वाला केस है इससे संबंधित, तो उस पर ही अभी एफआईआर दर्ज हुई है। भविष्य में यदि और भी शिकायतें इससे संबंध रहेगी तो नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई अमल में लाएगी। सर, क्या प्रकार की शिकायत? वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, जिसकी गिरफ्तारी होगी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और नियमानुसार रिकवरी भी की जाएगी। कितने लाख रुपए उन्होंने बताया फ्रॉड हुआ? अभी इसका जैसे इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे मैं कह सका हूँ, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, प्राथमिक स्तर पर अनुसंधान है और अनुसंधान के लिए कई चीज़ें डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता जी। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी कंक्लूड हो जाए, जैसे कोई गिरफ्तारी होगी इसी तरह प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आपको दोबारा सूचित किया जाए। कर आए हैं उनमें उन्होंने किसी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी जो हमारे पास कल सूचना आई थी उसमें 3 लोगों जो रिपोर्ट हो गया उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। जी, कितने एजेंटों के खिलाफ कहाँ के एजेंट हैं, क्या नाम है सर? अभी प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है। उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। कौन से थानों में दर्ज है ये? अभी जो शिकायत हुई है 3 थाने, असम थाना है, रामनगर थाना है और मधुबन थाना के अंदर एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी, स्पेशली जो डिपोर्टिंग वाला केस है इससे संबंधित, तो उस पर ही अभी एफआईआर दर्ज हुई है। भविष्य में यदि और भी शिकायतें इससे संबंध रहेगी तो नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई अमल में लाएगी। सर, क्या प्रकार की शिकायत? शिकायत वही है कि जी आप पैसे लेके और विदेश भेजा गया और इलीगली भेजा गया, तो वो एक शिकायत का मूल सारांश रहता है और वो उसी पे जो धोखाधड़ी है, अमानत में ख़यानत है और जैसे इनको अगर कहीं ऐसे रास्ते से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लेके गए हैं वो भी एक कंटेंट है, प्लस इमिग्रेशन एक्ट जो सर। ये 7 जो वापिस आए हैं करनाल की रिपोर्ट होकर, उनमें से है शिकायत? 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनमें से हैं, उन्होंने शिकायत दी है। उनकी शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध की पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई। क्या कार्रवाई होगी सर? जो कार्रवाई कानून संगत होगी, सामने आए तथ्यों के आधार पर होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, जिसकी गिरफ्तारी होगी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और नियमानुसार रिकवरी भी की जाएगी। कितने लाख रुपए उन्होंने बताया फ्रॉड हुआ? अभी इसका जैसे इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे मैं कह सका हूँ, अभी एफआईआर दर्ज हुई है, प्राथमिक स्तर पर अनुसंधान है और अनुसंधान के लिए कई चीज़ें डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता जी। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी कंक्लूड हो जाए, जैसे कोई गिरफ्तारी होगी इसी तरह प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आपको दोबारा सूचित किया जाए। कर आए हैं उनमें उन्होंने किसी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। अभी जो हमारे पास कल सूचना आई थी उसमें 3 लोगों जो रिपोर्ट हो गया उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें एफआईआर दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है। जी, कितने एजेंटों के खिलाफ कहाँ के एजेंट हैं, क्या नाम है सर? अभी प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है। उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। कौन से थानों में दर्ज है ये? अभी जो शिकायत हुई है 3 थाने, असम थाना है, रामनगर थाना है और मधुबन थाना के अंदर एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी, स्पेशली जो डिपोर्टिंग वाला केस है इससे संबंधित, तो उस पर ही अभी एफआईआर दर्ज हुई है। भविष्य में यदि और भी शिकायतें इससे संबंध रहेगी तो नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई अमल में लाएगी। सर, क्या प्रकार की शिकायत? शिकायत वही है कि जी आप पैसे लेके और विदेश भेजा गया और इलीगली भेजा गया, तो वो एक शिकायत का मूल सारांश रहता है और वो उसी पे जो धोखाधड़ी है, अमानत में ख़यानत है और जैसे इनको अगर कहीं ऐसे रास्ते से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लेके गए हैं वो भी एक कंटेंट है,
प्लस इमिग्रेशन एक्ट। सर ये 7 जो वापस आए हैं करनाल के रिपोर्ट होकर, उनमें से है शिकायत? 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनमें से हैं, उन्होंने शिकायत दी है। उनकी शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध की पाया जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई। क्या कार्रवाई होगी सर? जो कार्रवाई कानून संगत होगी, सामने आए तथ्यों के आधार पर होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स जिसकी गिरफ्तारी होगी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और नियमानुसार रिकवरी भी की जाएगी। कितने लाख रुपए उन्होंने बताया फ्रॉड हुआ? अभी इसका जैसे इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे मैं कह सका हूँ, अभी FIR दर्ज हुई है, प्राथमिक स्तर पर अनुसंधान है और अनुसंधान के लिए कई चीज़ें डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता जी। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी कंक्लूड हो जाए, जैसे कोई गिरफ्तारी होगी इसी तरह प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आपको दोबारा सूचित किया जाए। कर आए हैं उनमें उन्होंने किसी एजेंट के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है? अभी जो हमारे पास कल सूचना आई थी उसमें 3 लोगों जो डिपोर्ट हो गए हैं, उनमें से 3 लोगों ने आधिकारिक रूप से हमें शिकायत दी थी, जिस पर FIR रजिस्टर कर दी गई है। अंडर रेलिवेंट सेक्शन एंड इमिग्रेशन एक्ट जो होता है उसमें FIR दर्ज होगी और दर्ज होकर उसका अनुसंधान अब आगामी अनुसंधान करनाल पुलिस द्वारा अमल में लाया जा रहा है जी। कितने एजेंटों के खिलाफ, कहाँ के एजेंट हैं, क्या नाम है सर? अभी मतलब प्रथम दृष्टया 4 एजेंटों के खिलाफ हुई है। उनके नाम अनुसंधान के लिहाज से अभी डिस्क्लोज करना उचित नहीं है, बिकॉज पुलिस अनुसंधान भी कर रही है और सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आने वाले टाइम में इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी, तो इसलिए उसको डिस्क्लोज करना उचित नहीं है। कौन से थानों में दर्ज है ये? अभी जो शिकायत हुई है 3 थाने, असम थाना है, रामनगर थाना है और मधुबन थाना के अंदर एक शिकायत जो प्राप्त हुई थी, स्पेशली जो डिपोर्टिंग वाला केस है इससे संबंधित, तो उस पे ही अभी FIR दर्ज हुई है। भविष्य में यदि और भी शिकायतें इससे संबंध रहेगी तो नियमानुसार कानून संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर क्या किस प्रकार की शिकायत क्या कहा? शिकायत वही है कि जी आप पैसे लेके और विदेश भेजा गया और इलीगली भेजा गया, तो वो एक शिकायत का मूल सारांश रहता है और वो उसी पे जो धोखाधड़ी है, अमानत में ख़यानत है और जैसे इनको अगर कहीं ऐसे रास्ते से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लेके गए हैं, वो भी एक कंटेंट है, प्लस इमिग्रेशन एक्ट। सर ये 7 जो वापस आए हैं करनाल के रिपोर्ट होकर, उनमें से है शिकायत? 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनमें से हैं, उन्होंने शिकायत दी है। उनकी शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध की पाया जाने पर प्राथमिकी दर्ज की गई। क्या कार्रवाई होगी सर? जो कार्रवाई कानून संगत होगी, सामने आए तथ्यों के आधार पर होगी। आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स जिसकी गिरफ्तारी होगी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और नियमानुसार रिकवरी भी की जाएगी। कितने लाख रुपए उन्होंने बताया फ्रॉड हुआ? अभी इसका जैसे इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे मैं कह सका हूँ, अभी FIR दर्ज हुई है, प्राथमिक स्तर पर अनुसंधान है और अनुसंधान के लिए कई चीज़ें डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता जी। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरी कंक्लूड हो जाए, जैसे कोई गिरफ्तारी होगी इसी तरह प्रेस ब्रीफ के माध्यम से आपको दोबारा सूचित किया जाए।